हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले वी अगेन वांट टू रिमाइंड यू कि अब हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें अपने क्वेश्चंस, फीडबैक, सजेशंस या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। टू कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, सिंपली मैसेज अस ऑन 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप किसी से ये पॉडकास्ट शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in एंड डोंट फॉरगेट टू टेल देम कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था। इसके साथ ही हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि क्यों आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस और एक्शंस जो आप इमीडिएट बेसिस पे या डेली बेसिस पे लेते हैं, उनमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की सोच रखना ज़रूरी है और आप ये कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सचिल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि आपको पता रहे कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। यू हैव टू नो द डायरेक्शन वेर यू आर गोइंग। और हम सबको इस बारे में रफ आइडिया तो रहता है कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, हमारी बहुत सारी वांट्स रहती है, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बट जनरली हमें नहीं पता होता कि हम रोज़ क्या करें जिससे कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। इसका नुकसान ये होता है कि बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, हम रैंडमली चीज़ें करते रहते हैं एंड एवरी डे दैट वी आर लिविंग वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता हमारी पूरी ओवरऑल जर्नी में। आई थिंक सागर, जितना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, वो उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। आपको याद होगा, स्कूल में हमने आइजनहावर मैट्रिक्स पढ़ी थी, जहाँ पे इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पे टास्क को क्लासिफाई किया जाता था। उस मैट्रिक्स में 2x2 के कॉलम्स थे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट टास्क होते थे और अर्जेंट और नॉन अर्जेंट टास्क होते थे। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग की, तो हम बेसिकली उन टास्क पे फोकस करने की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं बट अर्जेंट नहीं है। जितना ज़्यादा आप उस बॉक्स के आइटम्स में जिएंगे और आपके एक्शंस उतने ज़्यादा उस बॉक्स के आइटम्स के होंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस के चांसेस, ग्रोथ के चांसेस और सेटिस्फैक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आपने स्कूल मेंशन किया तो आई वांट टू टॉक अबाउट कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हम किस तरह से लाइफ के बारे में सोचते हैं और कैसे वो हमारी लाइफ को आगे तक अफेक्ट करता है। व्हेन वी आर इन स्कूल हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि हमारे एक्शंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। हमें कोई नहीं बताता कि अगर आज आप जो करोगे उसका बहुत टाइम तक आपको कॉस्ट देना पड़ेगा या बेनिफिट लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। हमें सिर्फ करंट एग्जाम, अगला एग्जाम या अगला टेस्ट या इस साल का फाइनल एग्जाम, सिर्फ यहीं तक सोचने पे मजबूर किया जाता है या कह सकते हैं कि लिमिट किया जाता है। हाउएवर, जैसे ही हम 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो सडनली हमारे पास एक लाइफ एंड डेथ डिसीजन आता है और वो होता है कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी है। एंड सडनली ऑल दी एडल्ट्स अराउंड अस, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स एंड इनफैक्ट हमारे क्लासमेट्स भी हमको बोलने लगते हैं कि इस डिसीजन पे ही आपकी सारी लाइफ डिफाइन होती है। एंड सडनली समवन जिसके पास डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म थिंकिंग कोई पैरामीटर नहीं था या पैराडाइम नहीं था, वो सडनली एक बड़ा डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है एंड दे हैव टू चूज कि अब यहाँ से क्या करना है। उस चक्कर में मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बार बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड सम ऑफ अस आर वेरी लकी क्योंकि हमें पता होता है हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आई थिंक इस चीज़ में फंस जाते हैं कि अभी तो किसी तरह से चूज़ कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। एंड मेनी ईयर्स लेटर वी रियलाइज एंड लुक बैक, तो हमें लगता है कि अरे यार, उस टाइम अगर हम सही सोच लेते तो शायद हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट होती। सागर, क्योंकि आपने स्कूल की बात की, मुझे एक और चीज़ याद आती है। हम बचपन में वीडियोस देखा करते थे अबाउट मार्शमेलो टेस्ट, एंड उसमें होता ये था कि छोटे बच्चों को बिठाया जाता था एक रूम में एंड उनके सामने एक मार्शमेलो रखा जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप ये मार्शमेलो खा सकते हो, बट अगर आप 15 मिनट्स वेट करोगे तो आपको एक और मार्शमेलो मिलेगा। ये टेस्ट आज भी होते हैं स्कूल्स में और हमेशा से होते आए हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इस टेस्ट के ऊपर एक और टेस्ट किया। उन्होंने उन सभी बच्चों की लाइफ को आगे तक नोटिस किया और उन्होंने 15 ईयर्स आफ्टर द मार्शमेलो टेस्ट उन बच्चों की लाइफ को ट्रैक किया और उन्होंने देखा कि जो बच्चे थोड़ा सा ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते थे और थोड़ी सी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख सकते थे और सोच सकते थे कि अगर मैं 15 मिनट रुक लूंगा तो मुझे 2 मार्शमेलोज मिलेंगे, उन्होंने नोटिस किया कि उन बच्चों के ग्रेड्स 10 ईयर्स आफ्टर द मार्शमेलो टेस्ट ज़्यादा थे। ऑन एवरेज उन्होंने बेटर प्रोफेशंस चूज़ किए थे और अपनी लाइफ में वो बेटर हैप्पी थे। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, थोड़ा सा इनटू द फ्यूचर देखना आपको हेल्प कर सकता है लॉन्ग टर्म में। उन्होंने ये डिड्यूस किया था इस पूरी रिसर्च के एंड में कि जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के चीज़ें प्रिपेयर करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है।
और जैसा कि आप बात कर रहे थे कि 11th-12th में जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, हम मोस्टली वहीं गलती कर देते हैं। हम सिर्फ़ उन 2 सालों के लिए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। हम अपनी लाइफ़ को आगे नहीं देख पाते हैं और जब हम एक्चुअली उस प्रोफ़ेशन में घुसते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं या हम सीए करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है ये हमारे को पसंद ही नहीं है। तो हो सकता है उस वक़्त वो डिसीजन बड़ा डिफ़िकल्ट हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो। बट मुझे लगता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और उस वक़्त उस डिसीजन को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर हम वो डिसीजन ऑलरेडी ले भी चुके हैं, तो मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि हमारे छोटे भाई-बहन या जिनसे भी हम मिलते हैं, हम उनको वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारे साल का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको ठीक से लेना तभी तुम आगे जाके सही से लाइफ जी पाओगे एंड वी डू नॉट गिव देम एनी कॉन्टेक्स्ट। एंड आई थिंक अगर हम वो करने की जगह अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इंक्लूड करने लगे, इफ़ वी स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो भले ही हमें ये नहीं पता होगा कि हमें एग्जैक्टली आज से 20 साल बाद क्या चाहिए होगा, पर हमें एक जनरल डायरेक्शन मिल जाता है लाइफ में। और जैसे ही आपको जनरल डायरेक्शन मिल जाता है, तो आपको पता होता है कि रोज़ गाड़ी कहाँ चलानी है, कहाँ पे आपको टर्न लेना है, कहाँ पे आपको जाना है। एंड योर डेली लाइफ बिकम्स मच मोर ईजियर बिकॉज यू नो कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और आपका फोकस उतना ज़्यादा बेटर हो जाता है, मुझे लगता है। डेफ़िनिटली सागर, आपको उसके बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग का, वो ये होता है कि आपका पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है शॉर्ट रन में, बट हम लॉन्ग रन में अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा होती है अपने आप से, हम देखेंगे कि हम बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। बट अगर आपकी थिंकिंग लॉन्ग रन की है, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। तो आपके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, तो आप बड़ी चीज़ों के लिए एम करते हैं। और उन बड़ी चीज़ों के एम में चलते हुए अगर फेलियर्स आते हैं, तो आप इतना हिलते नहीं हैं, इतना घबराते नहीं हैं। अगर आपको पता है कि सब कुछ 6 महीने में ही करना है, तो छोटा-सा फेलियर भी आपको बहुत डरा देगा। बट अगर आप 10 इयर्स की टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं और उस अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, या आपका विज़न बहुत बड़ा है और लॉन्ग टर्म विज़न है, तो उसमें छोटे-मोटे फेलियर्स तो आएँगे। आप ऑलरेडी उनको अकाउंट फॉर करते हुए चल रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट चर्चिल कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो जाते हैं और आपके पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है उन ड्रीम्स को अचीव करने का। एंड डेफिनेटली कौन नहीं चाहता कि उनके ड्रीम्स बड़े हों और कौन नहीं चाहता कि वो बड़े ड्रीम्स एक्चुअली अचीव भी हो पाएँ। अक्सर हम ये भी करते हैं कि हम बड़े ड्रीम्स देख तो लेते हैं पर उस डायरेक्शन में कुछ काम नहीं करते। और मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ ड्रीम्स देख रहे हैं पर उनको अपने विजन का पार्ट नहीं बना रहे। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ सपने संजो रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, कुछ वैसा ऑसम हो जाएगा। डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपकी लाइफ में होंगी तो बहुत अच्छा होगा। पर उनमें से कौन सी चीज़ आपके विजन का पार्ट बनेगी, कौन सी चीज़ आपकी लाइफ का, आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनेगी, ये डिस्टिंक्शन लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप उस पे एक्ट भी कर पाएँगे। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप उन विजन्स में से अपनी पर्टिकुलर लाइफ का गोल चूज़ नहीं करेंगे, आपके एक्ट करने के उस पे चांसेस बहुत कम होंगे। एंड अगर हम जर्नलिस्टिक लाइफ के करियर पाथ को ना देखें और जनरल लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखें, हम लोग शॉर्ट टर्म चीज़ें देख के उनमें से फियर्स या पॉसिबल थ्रेट्स निकालने में तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमें पैर पे चोट लग जाएगी, तो हमें पता है कि इमीडिएटली उसको बैंडेड लगाना है, बट हम लॉन्ग टर्म देखने में बड़े बुरे हैं। हमें आज के एक्शन से 10 साल बाद होने वाला नुकसान देखना नहीं समझ आता है। हमें नहीं समझ आता है कि आज हम रेगुलर बेसिस पे जो जंक फूड खा रहे हैं, वो कैसे हमें 10 साल डाउन द लाइन, 15 ईयर्स डाउन द लाइन अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग बड़ी हेल्प करती है। जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, तो आप देख पाते हैं कि आज किया हुआ एक्शन कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा 15-20 ईयर्स डाउन द लाइन, और आप उस हिसाब से अपने एक्शंस को चेंज करते हैं। जब आप देखते हैं कि आप एक दिन पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो उससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अगर आप देखते हैं कि आप रोज़ ही जंक फूड खा रहे हैं और रोज़ ही आपकी स्लीप इरैटिक है, तो आप देख पाएँगे कि 10 साल बाद उसके असर बहुत कम होंगे। बट अगर आप 10 साल आगे की सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी आपको वो चीज़ें दिखेंगी नहीं। एंड यहाँ पे मुझे लगता है पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जो आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं, मे बी इट्स हेल्थ, मे बी इट्स रिलेशनशिप्स, आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग और भी अच्छी तरीके से और बहुत ही पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है और हेल्प करती है आगे बढ़ने में। आई थिंक ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा जनरल एटीट्यूड रहता है कि जब होगा तब देखा जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव फॉर प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन योर लाइफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को या फ्यूचर के इश्यूज को या फॉर दैट मैटर फ्यूचर के गोल्स एंड वांट्स एंड विशेस को थोड़ा सा अकाउंट फॉर करके ना चले। यू कैन सिट डाउन टुडे एंड थिंक अबाउट कि आगे की 5 साल में आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल कि 5 साल बाद आपको वो सेम चीज़ें ना चाहिए हो, बट सिर्फ उस कारण से आप अभी वो चीज़ें ना करें जो आपको करनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी बिग डिससर्विस जो आप अपने आप के लिए करते हैं।
और 5 साल बाद आप ज़रूर रिग्रेट करेंगे कि अरे यार, ये पेड़ 5 साल पहले या 10 साल पहले लगाया होता तो अभी तक मुझे इसमें से फल मिलने लगते। तो बेसिकली आग लगने पे कुआं खोदना इज़ अ बैड स्ट्रैटेजी। हो सकता है कि आप कुआं खोद लेंगे और पानी मिल जाएगा, बट ये हर बार ट्रू होगा ये ज़रूरी नहीं है। एक और एडवांटेज मुझे लगता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग का, वो ये होता है कि आप अपने करियर में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वर्क करते हैं, अपना परफॉर्मेंस बहुत ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अचीवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है उसका कि अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी लेते हैं और आप एक बिज़नेस चालू करते हैं, तो आपका फ़ोकस सारा ये होगा कि मैं जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट आज की डेट पे निकाल लूँ, उतना अच्छा है क्योंकि मुझे आज पैसा मिल जाएगा। पर अगर वही बिज़नेस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए जाएगा या लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेगा, तो वो चाहेगा कि हो सकता है इस बार प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम हो, पर मैं कस्टमर्स को खुश करूँ ताकि मेरी गुडविल बने और मैं मल्टीपल टाइम्स उसी सेम कस्टमर को सेल कर सकूँ। तो उसमें भी आप देखेंगे कि नॉट ओनली इन योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हेल्प करती है, आपके बिज़नेस में भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करती है। उस चीज़ को कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, यानी कि सीएलवी। एंड ऑल बिजनेसेस ट्राई कि उनकी सीएलवी जितनी हाई हो सके, वो एक कस्टमर से जितनी ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकाले। एंड आई थिंक दिस सेम थिंग अप्लाइज टू योर ओन एफर्ट्स ऑल्सो, कि आपके एफर्ट की वैल्यू सिर्फ उसके इमीडिएट रिवॉर्ड जितनी नहीं होनी चाहिए। तो इट डजेंट मैटर कि आज आप क्या कर रहे हैं, उससे आपको जो इमीडिएट रिवॉर्ड मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप जो भी आज कर रहे हैं इट इज़ पार्ट ऑफ अ बिग होल। एंड जब आप वो रोज़ करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो इन पूरे पार्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव स्टेप्स ले ही नहीं पाते क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ही देखते रहेंगे। आप देखेंगे कि इस इमीडिएट एक्शन का इमीडिएट रिजल्ट क्या है, और अगर वो इमीडिएट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आप वो एक्शन जो कि बहुत ज़रूरी था और लॉन्ग टर्म में बहुत यील्डिंग हो सकता है, ले ही नहीं पाएंगे। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कोई बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने के लिए भी कि आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म हो। आप देख पाएँ आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे और उस हिसाब से प्लान कर पाएँ। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमेशा इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली चीज़ों पे ही एक्ट करते रहेंगे। एंड हमने ये तो देखा ही है कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली चीज़ें उस वक़्त तो बहुत हैप्पीनेस देती हैं, बट उनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ प्रिटी क्लियर कि हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए, ताकि आप देख सको कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है एंड उसके बेसिस पे यू आर एबल टू टेक योर डेली एक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअली ये कैसे करें, हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये आपने जनरली तो कभी किया नहीं है। तो अब आपकी लाइफ में आप लॉन्ग टर्म कैसे सोच सकते अगर मुझे लगता है तो स्टार्टिंग पॉइंट लॉन्ग टर्म थिंकिंग का होता है, वो होता है एक्चुअली बैठ के लिखना कि आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो टेक सम टाइम आउट एंड लिखें कि आपकी लाइफ 15 साल बाद कैसी होनी चाहिए। हर एरिया में आप 15 साल बाद कैसी हेल्थ चाहते हैं, आप अपने फाइनेंसेस कैसे चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, आप फन में क्या-क्या चीज़ें करना चाहते हैं। जब तक आप बैठ के लिखेंगे नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आपके करंट एक्शंस कैसे होने चाहिए। ऑल्सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज जो लिख रहे हैं, वो एक परमानेंट और फाइनल प्लान या फाइनल ब्लूप्रिंट है। आपकी लाइफ इवॉल्व होती है, तो हो सकता है आज से 6 महीने बाद आपकी नीड्स, आपकी विशेज़ और आपके ड्रीम्स चेंज हो जाएँ। आप अगेन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट करंटली अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके एक्शंस बिना डायरेक्शन के हैं। आप समुद्र के बीच में हैं और बिना कंपास के आपकी बोट मूव कर रही है। हो सकता है उसको किनारा मिल जाए, बट आप उस किनारे तक डेफिनिटली नहीं पहुँच सकते जहाँ पे आप एक्चुअली पहुँचना चाहते हैं। आपने इस एक्सरसाइज में लिखने की बात कही, और जैसे आपने कहा मैंने अपने आप को भी इमेजिन किया लिखते हुए, एंड मुझे हंसी आ गई सोच के कि ये मैं एक्सरसाइज करूंगा और इससे कुछ रियल निकलेगा। एंड आई थिंक दैट शोज कि आपका ब्रेन कितना दूर भागता है किसी भी तरह के कमिटमेंट में, भले ही वो कमिटमेंट कितना ही रफ हो, कितना ही वेग हो। आपको मालूम है कि आज से 10 साल बाद के लिए आप जो चीज़ें लिख रहे हैं उसके बारे में आप बहुत जानते नहीं हैं। जस्ट लाइक आप आज जैसे हैं, आज से 10 साल पहले आपको पता नहीं था कि आप एग्जैक्टली ये कर रहे होंगे। बट हम जैसे ही कभी लिखने की बात करते हैं, कोई भी चीज़ लिख के पेपर पे डालने की बात करते हैं, तो माइंड दूर भागने की कोशिश करता है उससे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर एक बार लिख दिया तो पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, लाइक यू सेड। एंड उसके बाद हमको कुछ ना कुछ लाइफ में आगे करना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। बट आपकी ये बात कि दिस इज़ नॉट अ कमिटमेंट, ये कोई बिल्कुल कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, इट्स जस्ट अ रफ आइडिया कि आप लाइफ से जनरली क्या चाहते हैं। और दैट आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने लाइफ में जो भी किया है उसमें से किन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा हैप्पी हुए हो।
और इसके लिए आपको अपनी पूरी 15, 20, 25, 30 ईयर्स की लाइफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लास्ट ईयर देख सकते हैं, आप उसके पिछले वाला साल देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रीसेंट मेमोरीज़ होती है। एंड उसमें यू कैन नोटिस कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस पाई या सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया। आई थिंक सागर जो ये रेजिस्टेंस आता है एक्सरसाइज करने का, ये हमें बताता है कि हम अभी भी शॉर्ट टर्म में ही सोच रहे हैं। जब हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने में बहुत पेन है, क्योंकि बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और इसके रिवॉर्ड्स तो फ्यूचर में आएंगे। तो प्लेजर जो है वो बहुत बाद में आएगा, और वो अनसर्टन भी है, क्योंकि हमने आज तक ये एक्सरसाइज करी नहीं है, तो हमें पता नहीं कि इससे रिजल्ट्स आने वाले भी हैं या नहीं भी आने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि इस तरीके से लाइफ को किसी भी चीज़ में अप्रोच करना बहुत ही गलत तरीका है। आपको चीज़ों को ट्राई देना पड़ेगा, और तभी आपको पता चलेगा वो वर्क करती है कि नहीं करती है। एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और अपने आप के बारे में ज़्यादा जानना और अपनी अवेयरनेस बढ़ाना इज़ अ शॉर्ट वे जो आप देखेंगे हर किसी अकम्पलिश्ड आदमी की लाइफ में होता है। वो सभी टाइम देते हैं अपने आप को बेहतर जानने में, और जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली आप वही कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की। और जैसे जैसे आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, आपके ट्रू विजन या ट्रू पर्पस या सही गोल जो आपको सच में मोटिवेट करते हैं आपको दिखने लगेंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानते जाएंगे, आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए उतना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। और इस केस में जैसा आपने कहा, आई थिंक रेजिस्टेंस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस उन्हीं एरियाज़ में लगता है जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं पे हमें ग्रोथ करनी चाहिए। तो अगर ये एक्सरसाइज के पहले आपको रेजिस्टेंस लग रहा है, तो दैट इज़ अ साइन दैट यू शुड एक्चुअली रियली डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। आज हम स्कूल के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसी से मुझे याद आया कि स्कूल में हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था, जो इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। एंड अक्सर ऐसा होता था कि वो 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं होते थे, उसमें बहुत सारे फेलियर्स होते थे। बट ऐसा नहीं था कि अगला 5 ईयर प्लान नहीं बनाया जाता था। एंड दैट इज सेम थिंग दैट अप्लाइज टू योर लाइफ। हो सकता है कि आप आज से 2 साल, 5 साल, 10-15 साल के लिए जो प्लान्स बनाएंगे वो फेल भी होंगे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी भी, आपको कुछ सक्सेसेस भी मिलेंगे। बट अगर आप वो प्लान बनाएंगे ही नहीं, तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बिना डायरेक्शन के काम करेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि रोज़ आपको एफर्ट कहाँ डालने हैं। इन एवरी वीक, किसी वीक आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे, सडनली आपको लगेगा कि अरे बहुत वक्त से उस चीज़ पे फोकस नहीं किया है, और आपका अगला हफ्ता उस चीज़ पे फोकस करने पे निकल जाएगा। और आपके लाइफ के जितने भी डिफरेंट एरियाज होंगे उनको वो अटेंशन मिल ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपके पास कोई प्लान, कोई विजन नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इस टाइप की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू नो कि इन जनरल आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आई थिंक सागर, जो आप प्लान्स बनाते हैं या जो डायरेक्शन आप अपनी लाइफ में देते हैं, आप उस पे कितना सक्सेसफुल होते हैं ये तो मैटर ही नहीं करता। बट आप नोटिस करेंगे कि जितनी बार आप नए प्लान्स बनाते हैं पुरानी गलतियों से सीख के, आप देखेंगे कि आप बेटर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने लास्ट टाइम कुछ प्लान बनाया हो या कुछ विजन सेट किया हो लाइफ का, और आपने कुछ थिंकिंग लेके चीज़ें करना चालू करी हो, आप उसमें से 10% ही अचीव कर पाए। पर जब इस बार आप प्लानिंग करेंगे और इस बार आप अपना विजन सेट करेंगे या गोल सेट करेंगे, आप देखेंगे कि अब की बार आपका सक्सेस रेट 10 से बढ़ के 25 हो गया है। एंड एवरी टाइम यू रिपीट दिस एक्सरसाइज, आप बेटर होते जाते हैं उसमें। आप देखते हैं कि अब आपका माइंड लाइक अ मसल ग्रो कर गया है उस चीज़ में, उस प्लानिंग को बेटर तरीके से देख पाता है, और पुरानी गलतियों से सीख के आपके एक्शंस तो बेटर होते ही हैं, आपके गोल्स ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, आपके विजन्स या आउटलुक चेंज हो जाते हैं फॉर द बेटर। इसके अलावा देर आर अदर वेज जिससे आप अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन को देखें, अगर आप देखें कि आप लाइफ में किन एरियाज़ में किस तरह से कंफर्टेबल हैं, तो आप देख पाओगे कि कहाँ आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। एंड रिस्क इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एडवेंचर एंड अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम लाइफ में जितना रिस्क लेते हैं, हम जितनी नई चीज़ें ट्राई करते हैं, हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लाइफ में मिलता है, और हमें लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं एज अ पर्सन। तो इट डज नॉट मैटर ये आपका बिजनेस है, या आपका रिलेशनशिप है, या आपकी हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप एक पर्टिकुलर रूटीन में जीते हैं, आपको पता है कि आप हर उस एरिया को एक स्पेसिफिक स्टाइल में हैंडल करते हैं, तो देन दैट इज़ अ साइन जहाँ पे आप एक एरिया चूज़ कर सकते हैं और उसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें आप न्यू चांसेस लेने की कोशिश कर सकते हैं, जस्ट टू नो कि आप इसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये बिज़नेस में हो सकता है, अगर आप जनरली बिज़नेस में एक तरह से ही या एक तरह के क्लाइंट से डील करते हैं, तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट एंड सी कि उनके साथ काम करके कैसा लगता है, जस्ट एज अ एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे आप अपनी बिज़नेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो यू कैन स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्जेशंस जो आप जनरली नहीं करते थे अपने रिलेशनशिप में। इससे आपकी रिलेशनशिप तो ग्रो करती ही है, उसके साथ साथ आप कंफर्टेबल होते जाते हैं अपने साथ जितने भी लोग जिनसे आप बात करते हैं उनसे।
और इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप दिन का इंटेंशन सेट कीजिए। आपका जो भी लॉन्ग टर्म विज़न है या जो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का पर्सपेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक्शन ऐसा आइडेंटिफ़ाई करिए जो आप उस दिन में करने वाले हैं, उस लॉन्ग टर्म विज़न या गोल को ध्यान में रख के। तो बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि आपने पहले लॉन्ग टर्म विज़न सेट किया, आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी और उसके बेसिस पे आप एक एक्शन रोज़ इंटेंशन के साथ डिसाइड करके, भले ही वो कितना भी छोटा या कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों नहीं हो, पर पर्पस के साथ उसको करने की कोशिश करते हैं। और जब आप देखते हैं कि आप रेगुलरली एक छोटा-सा स्टेप लेते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल या विज़न की तरफ, तो आप धीरे-धीरे उस और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन आप काफ़ी आगे आ चुके होंगे उस लॉन्ग टर्म विज़न को या लॉन्ग टर्म गोल को रियलिस्टिक बनाने के लिए। और यहाँ पे जर्नी का भी मज़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई गोल लॉन्ग टर्म बनाया है, तो जब वो अचीव होगा तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप खुश होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस और इन सब चीज़ों को ऐड करें। एंड जर्नी इज़ पार्ट ऑफ दैट। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप रोज़ जो भी स्टेप्स लेंगे, उसमें अपने आप एक सैटिस्फैक्शन है। जब आपका वीक खत्म होगा तो एवरी वीकेंड इज़ मच मोर बेटर एंड मच मोर एन्जॉयबल, अगर पूरे वीक में आपने पूरे एफर्ट डाले हैं, अपना बेस्ट दिया है एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर योर लॉन्ग टर्म प्लान टू कम ट्रू, जिसके पहले आपको खुशी मिले। आपको खुशी रोज़ मिलेगी इफ़ यू नो वेयर यू आर गोइंग। इसके बाद भी कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ लॉन्ग टर्म विज़न सोचा है, बट आप उस विज़न को भूल जाएँगे। जैसा कि मैंने बहुत रिसेंटली स्टॉक ट्रेडिंग चालू की थी एंड मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया था। मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे या स्टॉक्स खरीदे थे ये सोच के कि आज से 5 या 10 साल बाद वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे रिटर्न्स देंगे। बट होता ये है कि हम अपने आप को जज रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक 5% गिर जाता था, भले ही वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हो या जनरली उस इंडस्ट्री की बैड न्यूज़ की वजह से हो, तो मैं एकदम से हिल जाता था। तो ऐसा कुछ जब भी आपके साथ होगा, आपने उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके एक्शंस लेना चालू किया है, आपको बैठ के अपने आप को शांत कराना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये एक शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है या एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की जर्नी नहीं है। आपने किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म इंटेंशन से चालू किया था। आपने किसी चीज़ को इसलिए चालू किया था कि आज से वो 5 या 10 साल बाद आपको रिटर्न्स देगी और उसमें छोटे फेलियर्स तो होंगे ही। जैसे अगर हम फ़िटनेस की जर्नी चालू करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रेगुलरली हर रोज़ महीने के 30 दिन जिम जाते ही हैं। देयर वुड बी सम डेज़ जब आपका विल पावर गिव अप कर देगा। देयर वुड बी सम डेज़ जब आप चाह के भी जिम नहीं जा पाएँगे क्योंकि आपको फैमिली को अटेंड करना होगा या आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दोज़ सेटबैक्स। आपको देखना पड़ेगा कि ये सेटबैक्स है तो सही, ये छोटी-छोटी हर्डल्स आए तो हैं रास्ते में, बट ये मेरे लॉन्ग टर्म विज़न में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं और अगर मैं कंटिन्यूअसली एक्शन लेता जाऊँगा अपने लॉन्ग टर्म विज़न की ओर, तो मैं डेफ़िनेटली सक्सेस को उस टाइम फ्रेम में ज़रूर अचीव कर लूँगा। बेसिकली अगर आपकी हेल्थ फिक्स करने की एक लॉन्ग जर्नी है, आपका लॉन्ग विजन है कि आप अपने 40s, 50s, 60s में हेल्दी होना चाहते हैं, तो एक पिज़्ज़ा स्लाइस आपकी उस जर्नी को बहुत इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर आप किसी दिन थोड़ा-सा इंडल्ज करते हैं और 1 या 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस खा लेते हैं, तो डेफ़िनिटली इट्स अ वीकनेस इन द सेंस कि आपने सोचा था कि आप नहीं खाएँगे और आपने खा लिया। पर ओवरऑल जर्नी में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो उससे बहुत गिल्टी होना ज़रूरी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस बार तो मैंने खा लिया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊँगा। बट यू कैन ऑल्सो चूज़ टू नॉट लेट इट अफेक्ट योर डेली जर्नी एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन योर हेल्दी जर्नी एवरी डे। आई थिंक सागर यहाँ पे ही बड़ा डिस्टिंक्शन आता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे मूव करने की बात करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं वो कोशिश करेंगे कि हम डाइट करके वेट कम कर ले 2 महीने में। और वही लोग जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर पाएँ जो सस्टेनेबल हो। कभी भी पिज़्ज़ा स्लाइस नहीं खाना इज़ अ वेरी अनसस्टेनेबल वे, क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी फ़ोर्स में, इच्छा के कारण या प्रेशर में आके दोस्तों के, आपको वो चीज़ें करनी पड़ जाएँगी। बट जनरली अगर आपकी लाइफ़ हेल्दी मोड पे है, आप हेल्दी खाते हैं, आप टाइम से सोते हैं और एक वर्कआउट करते हैं, तो इन छोटे-छोटे सेटबैक्स के कारण या इन छोटे-छोटे अल्यूर्स के कारण जहाँ पे आप गिव इन कर देते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, तो आप अपने 50s में, 60s में वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी और वो फ़िटनेस एन्जॉय करते हैं जो लोग नॉर्मली 40s में भी नहीं कर पाते हैं। और सबका ये इंडल्जेंस अलग-अलग होता है। आपके और मेरे लिए शायद वो एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, किसी और के लिए वो चॉकलेट्स हो सकती है, किसी और के लिए वो वेस्टेड टाइम विद अ मूवी हो सकता है, किसी और के लिए वो टीवी सीरीज़ हो सकता है।
इट डज़ नॉट मैटर कि आपका इंडल्जेंस क्या है। अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो कभी-कभी चीज़ों में इंडल्ज करना बुरा नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ अ हेल्दी थिंग टू डू, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ़ आपके लॉन्ग टर्म विज़न के बारे में नहीं हो सकती, आपके लॉन्ग टर्म प्लान या ड्रीम के बारे में नहीं हो सकती। आपको लाइफ जीना छोड़ना है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है या स्ट्रैटेजिकली सोचना है, बड़े गोल्स बनाने हैं, तो कहीं भी हम ये नहीं कहते कि आपको अपनी लाइफ को पूरा इग्नोर कर देना है और कंप्लीटली एक ही चीज़ पे फ़ोकस करते रहना है। तो अपनी लाइफ जीनी भी है, उसको एन्जॉय भी करना है। यू हैव टू बी हैप्पी एवरी डे, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली हेल्दी वे जिससे आप वहाँ पहुँच पाएँगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। ये सागर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हमें लाइफ एज अ होल देखना होगा एंड दैट इज़ वेयर लॉन्ग टर्म थिंकिंग हेल्प्स। जब आप लाइफ को इंडिविजुअल पीसेस में देखते हैं और आप उनके हिसाब से सोचते हैं तो आप अगेन शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप हफ्ते में से 6 दिन 12 घंटे काम कर सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही अनसस्टेनेबल वे है, क्योंकि आपका दूसरा एरिया जो कि आपकी हेल्थ है बहुत अफेक्ट हो रही है इससे। तो जब हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ बेसिक प्री रिक्विजिट कि आप लाइफ एज अ होल देख रहे हैं। जब तक आप लाइफ एज अ होल देख नहीं पा रहे हैं, तब तक आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक्चुअली कर नहीं पा रहे हैं। आपको लाइफ को लंबे ड्यूरेशन में सभी एरियाज में देखना होगा। अगर आप अपने वर्क पे बहुत फोकस कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स को निगेट कर रहे हैं उस चीज़ों में, तो आप अगेन बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके चल रहे हैं। आप ये तो देख पा रहे हैं कि हम अपने वर्क में सक्सेसफुल हो जाएंगे ये करके, बट आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे रिलेशनशिप्स जो आज हमारे साथ है, हमारी फैमिली जो हमारे साथ है और जो हमारी हैप्पीनेस का कारण है, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी और वो हमें छोड़ देगी। तो तब अगेन आपकी लाइफ उतनी फुलफिलिंग नहीं रह पाएगी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लाइफ को एज अ होल देखें और जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सभी एरियाज पे कैसा पड़ता है, वो ज़रूर ध्यान रखें जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं तब। एंड दैट मीन्स दैट डू नॉट फूल योरसेल्फ। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए ये कह के कि ऐसा ही होता है, या 12-12 घंटे काम करना तो ज़रूरी है, या लेट नाइट जागना तो ज़रूरी है, या फिर डेडलाइंस को आखिरी तक खींच के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में प्रोजेक्ट ख़त्म करना ज़रूरी है। बिकॉज़ ये एक तरह का एटीट्यूड है जो हम अपने आस-पास वालों से सीखते हैं, एंड देन इन रिटर्न हम उनको सिखा भी देते हैं। तो जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं, तो हम अपने बॉसेस को सिखा रहे हैं, अपने कॉलीग्स को सिखा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सिखा रहे हैं कि हमारे साथ कैसे बिहेव करना है। एंड वी कीप थिंकिंग कि अभी सारी चीज़ें कर लेते हैं ताकि 30 के बाद हमें आराम मिले। एंड यू विल सी दैट व्हेन यू क्रॉस 30, व्हेन यू क्रॉस 40, तो आपके उस टाइम के एफर्ट्स आपको काम तो कम आते हैं, आपको थका ज़्यादा देते हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, एंड देन यू हैव टू वर्क इवन हार्डर उस टाइम की जो चीज़ नेगेटिव थी उसको अभी ठीक करने में, अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, अपनी रिलेशनशिप्स में। एंड दैट इज़ वाई लॉन्ग टर्म सोचने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि आपको लाइफ जीनी भी है, उसको एंजॉय भी करना है, एंड एट द सेम टाइम इस तरह से एक्शंस लेने हैं कि वो आपको आपकी लाइफ की ड्रीम्स की तरफ और पास ले जाए। एंड सागर ने जो अभी बात की उसका एक फ्लिप साइड भी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अभी इंजॉय कर लें, अभी सारा फन कर लें, अभी पूरा घूम लें, क्योंकि आज ही तो उम्र है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है। बट इसका नेगेटिव साइड ये होता है कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले लोग हमसे कई गुना आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं की और अपने फर्स्ट जॉब में उतना प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दिए। तो हमारे आसपास के लोगों को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं और उनकी फैमिली लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड है। एंड देन वी अगेन गो इनटू अ सर्कल ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड नेगेटिविटी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लाइफ की सभी चीज़ों में बैलेंस रखें। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अगर आप अपनी लाइफ के सारे एरियाज में, भले ही वो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फिटनेस और फन में बैलेंस नहीं रखेंगे, तो ना आप प्रेजेंट एंजॉय कर पाएंगे और ना आप फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे। तो थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म का एक और मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ की सभी चीज़ों में बैलेंस रखें। आप ध्यान रखें कि आप लाइफ के सारे एरियाज में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जितना ज़रूरी है उतना तो पूरा हो रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हम किसी एक एरिया को पूरा करने के लिए दूसरे एरिया से चीज़ें खींच रहे हैं। एंड आई थिंक इसलिए आपको ज़रूरी है ये लिखना कि आप 15-20 साल बाद अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। बिकॉज जब आप इतने लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो यू विल सी कि आप सिर्फ पैसे के बारे में नहीं लिखते, आप अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में लिख पाते हैं, आप अपने लाइफ से सेटिस्फैक्शन के बारे में लिख पाते हैं, आप हेल्थ के बारे में लिख पाते हैं, यानी कि आप अपने लाइफ के हर एरिया के बारे में लिख पाते हैं, एंड हर एरिया में कुछ रफ गोल्स बना पाते हैं। एंड व्हेन यू हैव गोल्स इन डिफरेंट एरियाज, तो आपके पास अलग अलग चीज़ों पे फोकस करने का एक लॉन्ग टर्म रीज़न होता है, और फिर आप अपने एफर्ट्स उन डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एंड व्हेन यू डू दैट यू विल सी कि जो भी आप करते हैं उसको छोड़ने का आपका मन बहुत कम होता है। अगर लाइफ में आप रीडर बनना चाहते हैं तो एक बुक को पढ़ते पढ़ते छोड़ना आपके लिए बहुत कॉस्टली होता है।
आपके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि अगर आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप उस रीडर की डेफिनेशन में आ नहीं पाएंगे। सो आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आपके बड़े गोल्स, आपके बड़े ड्रीम्स आपको हेल्प करते हैं स्टेक्स रेज करने में। जब स्टेक्स रेज हो जाते हैं, जब कोई छोटी सी चीज़ आपके बड़े विजन में इम्पैक्ट डालती है, तो उस छोटी चीज़ पे आप उतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको उतने ज़्यादा एंथुजियाज्म से करते हैं। एंड फाइनली ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो आपको आपके पैशन से जोड़ती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, या जिनके बारे में सोच के आपके अंदर से इंट्रिंसिक एनर्जी जनरेट हो। जैसा कि अगर मैं सिर्फ ये बात करूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो बहुत ही वेग लगता है और कोई मोटिवेशन नहीं होता है। बट अगर कोई 40 ईयर का इंसान है और वो ये सोचे कि आज से 15 साल बाद जब मेरा पोता या पोती होगा, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, दैट इज़ अ वेरी डीप मीनिंग एंड कनेक्शन फॉर हिम। तो वो उसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग में हेल्प करता है। या अगर आप ये सोचें कि मैं आज लोगों को फूल करके या उनको चीट करके पैसा कमा लेता हूँ, तो मेरे को आज तो प्रॉफिट मिल जाएगा। वर्सेस आप एक थिंकिंग ये लेके आएँ कि जब आप 60 इयर्स के हो जाएँगे तो आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं? आपकी लेगेसी क्या है? जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो हाउ डू दे पोर्ट्रे यू एज़ अ पर्सन? वो आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने लोगों की बहुत मदद की या बहुत मेहनत से अपना एम्पायर क्रिएट किया है, या आप ये सुनना चाहते हैं कि ये तो चीट था और इसने लोगों को ठग के अपना पैसा कमाया है? जब आप इस तरह की कोई डीप मीनिंग ढूँढते हैं अपनी चीज़ों में एक्शन लाने के लिए, तो आप देखेंगे कि हो सकता है इनिशियली फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए आपका पाथ डिफ़िकल्ट हो, पर जैसे-जैसे आप आगे चलते जाते हैं, आपका पाथ तो ईज़ी होता जाता है, आपको लाइफ़ में उतना मज़ा भी आने लग जाता है। अब आपको जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी पहले, वो आपकी जनरल लाइफ़ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, और नेविगेट करना और उन चीज़ों की तरफ बढ़ना काफ़ी आसान और अच्छा हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये विजन होना, बिकॉज विजन होने से आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। अगर आपका विजन बहुत शॉर्ट टर्म है, तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप एक बार में बिल्कुल सही चीज़ ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ में अच्छा होना चाहते हैं, तो वॉट यू विल ट्राई टू डू इज़ कि आप एक बार में कोई पर्टिकुलर वर्कआउट ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि वही आपका बेस्ट वर्कआउट हो। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट बाय गोइंग टू द जिम, यू कैन एक्सपेरिमेंट बाय गोइंग टू कराटे, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा मिक्स एंड मैच आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड दैट इज़ द की हियर, कि विजन की मदद से आप अलग अलग चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट करती हैं, और अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हैं। वी होप कि हमारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनी ज़िंदगी में लाने में, और आपकी लाइफ में 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगी। विद दिस वी कंक्लूड दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम अपने सभी लिसनर्स को अर्ज करेंगे कि हमें रेट और रिव्यू करें जिस भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुनते हैं। आपके रेटिंग्स और रिव्यू हमें हेल्प करते हैं बेटर कंटेंट लेके आने के लिए, और वो हेल्प करते हैं उन प्रोस्पेक्टिव लिसनर्स को हमारा पॉडकास्ट ढूंढने में जो एक्चुअली लुक कर रहे हैं किसी अच्छे कंटेंट के लिए। और अगर आप किसी से ये पॉडकास्ट शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या फिर हमारी वेबसाइट पे ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जब आप उनसे ये शेयर करें, तो डोंट फॉरगेट टू टेल देम कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, जिससे कि सुनने में उनको हेल्प हो। एंड वंस अगेन आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए सिंपली सेंड अस अ मैसेज एट 8889460888, एंड हम आपको हर वीक जब नया एपिसोड रिलीज होता है वुड गिव यू एन अपडेट अबाउट व्हाट द एपिसोड इज अबाउट, एंड देन यू कैन लिसन टू इट। विद दैट वी आर योर होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।